49 दीक्षित ब्राह्मण को चाहिए कि वह स्त्री शब्द से अपनी प्रार्थना आरंभ करे। क्षत्रिय को स्त्री शब्द को मध्य में रखे, किंतु वैश्य को इसे अंत में रखे। 50 पहले वह अपनी माँ से या अपनी बहन से या अपनी मौसी से या किसी ऐसी स्त्री से जो उसे अपमानित न करे भोजन मांगे। 51 कई व्यक्तियों से जितना भोजन आवश्यक हो उसे एकत्र करके बिना किसी कपट के अपने गुरु को बताकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके तथा जल पीकर शुद्ध होकर भोजन करे। 52 भोजन से पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने पर दीर्घायु प्राप्त होती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने पर यश प्राप्त होता है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने पर समृद्धि प्राप्त होती है तथा पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने पर सत्य प्राप्त होता है। 53 द्विज पुरुष को चाहिए कि वह सदैव स्नान आदि से निवृत्त होकर एकाग्र मन से भोजन करे और भोजन करने के बाद जल से अपने को शुद्ध करे और अपने सिर के छिद्रों पर जल छिड़के। 54 वह अपने भोजन की सदैव पूजा करे और उसे बिना किसी घृणा के खाए। जब वह उसे देखे तो प्रसन्न हो, प्रसन्न मुख दिखाए और प्रार्थना करे कि वह उसे सदैव प्राप्त करे। 55 जिस भोजन की सदैव पूजा की जाती है वह बल और पुरुषत्व प्रदान करता है, किंतु अनादर पूर्वक खाया गया भोजन उन दोनों को नष्ट कर देता है। 56 जो कुछ वह छोड़ता है उसे किसी को न दे और 2 भोजनों के समय के बीच में खाने से बचे, न तो वह स्वयं अधिक खाए और न ही बिना शुद्ध हुए कहीं जाए। 57 अधिक भोजन करना स्वास्थ्य, यश और स्वर्ग के लिए हानिकारक है। यह आध्यात्मिक पुण्य प्राप्ति में बाधक है और मनुष्यों में घृणित है। इन कारणों से मनुष्य को सावधानी से इसका परित्याग करना चाहिए। 58 ब्राह्मण को सदैव हाथ के उस भाग तीर्थ से जल पीना चाहिए जो ब्राह्मण के लिए पवित्र है या जो प्रगपति के लिए पवित्र है या जो देवताओं के लिए पवित्र है, उसमें से जल पीना चाहिए। कभी भी पितरों के लिए पवित्र भाग से जल नहीं पीना चाहिए। 59 वे अंगूठे के मूल में स्थित भाग को ब्रह्मा के लिए पवित्र तीर्थ कहते हैं। कनिष्ठिका के मूल में स्थित भाग को प्रगपति के लिए पवित्र तीर्थ कहते हैं। उंगलियों के अग्रभाग को देवताओं के लिए पवित्र तीर्थ कहते हैं तथा तर्जनी और अंगूठे के बीच स्थित भाग को पितरों के लिए पवित्र तीर्थ कहते हैं। 60 पहले वह 3 बार पानी पिए, फिर 2 बार मुंह पोंछे और अंत में सिर और आत्मा के स्थान को जल से स्पर्श करे। 61 जो पवित्र नियमों को जानता है और पवित्रता चाहता है उसे सदैव तीर्थ से एकांत स्थान में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके न गर्म और न झागदार जल से आचमन करना चाहिए। 62 ब्राह्मण हृदय तक पहुँचने वाले जल से, क्षत्रिय कंठ तक पहुँचने वाले जल से, वैश्य मुख में जल लेने वाले जल से तथा शूद्र होठों के अग्रभाग से स्पर्श किए गए जल से शुद्ध हो जाता है। 63 द्विज पुरुष जब अपनी दाहिनी भुजा ऊपर उठाता है और यज्ञोपवीत या वस्त्र उसके नीचे से होकर बाएं कंधे पर रहता है तो उसे उपवीतिन कहते हैं। जब उसकी बाईं भुजा ऊपर उठाती है और यज्ञोपवीत या वस्त्र उसके नीचे से होकर दाएं कंधे पर रहता है तो उसे प्राकिनावितिन कहते हैं, और जब वह गर्दन से नीचे सीधी लटकती है तो उसे निवितिन कहते हैं। 64 जब उसकी कमरबंद खाल जो उसका ऊपरी वस्त्र है, लाठी, यज्ञोपवीत और जलपात्र नष्ट हो जाएं तो उसे जल में फेंक देना चाहिए और पवित्र मंत्र पढ़ते हुए अन्य चीजें ले लेनी चाहिए।